आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन से प्रेरित है, आत्मा, प्राण और हृदय, इनके आपसी तालमेल पर। अक्सर हम सोचते हैं ना कि मसीही होने के बाद भी कभी-कभी एक घमंड या मूर्खता जैसी चीजें क्यों दिख जाती हैं जीवन में। स्रोत बताते हैं कि प्रभु यीशु ने तो साफ कहा था कि ये सब हमारे हृदय से ही निकलता है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बाइबल के हिसाब से हृदय का असल मतलब क्या है। ये सिर्फ हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, उससे तो कहीं ज्यादा है ना। जी बिल्कुल, स्रोतुस इसी बात पर बहुत जोर देता है। बाइबल में हृदय सिर्फ भावनाओं का केंद्र नहीं है, उसमें हमारी आत्मा मतलब स्पिरिट और हमारा प्राण यानी सोल दोनों शामिल हैं। और प्राण में क्या आता है? हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, ये सब। जैसे इब्रानियों 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कितना गहरा जाता है, वो मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है और प्राण और आत्मा को अलग अलग कर सकता है। इसीलिए जब बाइबल कहती है पूरे हृदय से विश्वास करो या सच्चे हृदय से सेवा करो, तो उसका मतलब होता है हमारा पूरा अंदरूनी अस्तित्व, आत्मा और प्राण दोनों। अच्छा, तो हृदय मतलब आत्मा और प्राण का एक तरह से संगम। ओके, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात निकल कर आती है। स्रोत कहता है कि हमारी जो नई आत्मा है, जो हमें उद्धार में मिलती है, वो पाप का स्रोत नहीं है। संघर्ष असल में हमारे प्राण से आता है। ये थोड़ा और समझाएंगे इसे। आत्मा नहीं है तो प्राण में संघर्ष क्यों? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारी आत्मा उसी पल परमेश्वर के द्वारा बिल्कुल नई बना दी जाती है, एकदम नई रचना जी। लेकिन हमारा प्राण मतलब हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, इच्छाएं, वो सालों से एक पुराने ढर्रे पर चल रहा होता है ना। हाँ बिल्कुल, आदतें बन जाती हैं। जी, तो आत्मा तो नहीं हो गई, पर प्राण को अभी भी नवीनीकरण की, बदलने की जरूरत है। इसीलिए याकूब 4:8 में 2 मन वालों के बारे में चेतावनी है, मतलब जिनके सोचने के 2 तरीके हैं, एक परमेश्वर के अनुसार और एक दुनिया के अनुसार। तो इस प्राण को परमेश्वर के वचन के जरिए लगातार नया करने की जरूरत है। ओके, तो आत्मा का नयापन एक घटना है उद्धार के समय, पर प्राण का नवीनीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। बिल्कुल सही। तो ये नवीनीकरण होता कैसे है? आपने कहा वचन के द्वारा, खासकर मन का नवीनीकरण, क्योंकि वह विचारों से जुड़ा है। जी हाँ, मन हमारे प्राण का वो हिस्सा है जो सोचता है, समझता है, तर्क करता है, और इसे नया करने का तरीका है परमेश्वर के वचन में लगे रहना, उसे पढ़ना, उस पर मनन करना। जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारे सोचने का पैटर्न बदलने लगता है। हमारे विचार पुरानी सांसारिक सोच से हटकर परमेश्वर की सच्चाई के साथ अलाइन होने लगते हैं, एक सीध में आने लगते हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला अनुशासन है। वचन को लेना और उसे अपने विचारों पर लागू करना। समझ गया। तो आत्मा नहीं है और प्राण को वचन के द्वारा लगातार नया करना है। अब इन दोनों के बीच, आत्मा और प्राण के बीच वो तालमेल, वो एकता कैसे बने, जिसकी बात हमने शुरू में की थी, ताकि हृदय सचमुच एक हो जाए। स्रोत इसका एक बहुत ही स्पष्ट रास्ता बताता है, और वो है परमेश्वर की शांति। शांति, हाँ, परमेश्वर की शांति। फिलिपियों 4:7 याद है? परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, वो हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब हम जानबूझकर अपना फोकस, अपना ध्यान यीशु पर रखते हैं और उसकी दी हुई शांति को अपने अंदर काम करने देते हैं, उसे राज करने देते हैं, तो वो शांति एक पुल की तरह काम करती है। वो हमारी नई आत्मा की सच्चाई को हमारे प्राण तक, हमारे विचारों, भावनाओं तक पहुंचाती है, उनमें एक तालमेल बिठाती है। अरे वाह! तब हमारा हृदय यानी आत्मा और प्राण का जोड़ वाकई में एक होकर काम करता है। अरे वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। मतलब शांति सिर्फ एक अच्छा महसूस करना नहीं है, बल्कि एक सक्रिय, एक एक्टिव एजेंट है जो हमारे अंदरूनी हिस्सों को जोड़ती है। बिल्कुल। और ये फिर उस वचन से जुड़ जाता है, मत्ती 12:35 वाला, कि अच्छे मन रूपी भंडार से ही अच्छी बातें निकलती हैं। तो जब हृदय में ये तालमेल होता है तो उसका असर
बाहर हमारे कामों और बातों में दिखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब आत्मा और प्राण परमेश्वर की शांति के द्वारा हृदय में एक होकर चलते हैं तो अंदर एक अच्छा भंडार तैयार होता है और फिर स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन से अच्छी बातें जैसे प्रेम, आनंद, शांति, धीरज ये सब जाहिर होने लगती हैं। ये अंदर से बाहर की तरफ होने वाला बदलाव है। सही। इससे पता चलता है कि हमारी कोशिश सिर्फ बाहरी व्यवहार बदलने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने हृदय को परमेश्वर के वचन और उसकी शांति से संतुलित करने की होनी चाहिए। बहुत खूब। तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन से आत्मा, प्राण और हृदय के इस गहरे और व्यवहारिक संबंध को हमने समझा। ये बात तो सच में बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे प्राण को वचन के द्वारा लगातार नए होने की जरूरत है ताकि वो हमारी नई आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। जी, और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हूँ। अगर जैसा मत्ती 12:35 में है, हमारी अंदरूनी हालत, हमारा हृदय ही तय करता है कि हमसे बाहर क्या निकलेगा, तो फिर कोई भी व्यक्ति अपने प्राण को अपनी नई आत्मा के साथ और बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए, उसे अलाइन करने के लिए आज कौन सा एक प्रैक्टिकल कदम उठा सकता है? एक छोटा सा कदम। बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।